तभी जाते हैं मस्जिद कुबा बाय वॉक। और हमारे साथ में है याकूब भाई और रेहान बागबान और असरार कुरैशी। नॉट रेहान बागबान, रेहान इसने बागवान। स्कूल के अंदर ध्यान दिया नहीं भाई, इसलिए इसको प्रोनाउंसिएशन से तरीके से पता है नहीं, इसलिए अच्छा, एडिशनली इंफॉर्मेशन ही ऐड करते जाता है। नहीं है कमेंट में बताइए भाई, बागवान है या बागवान है? चलिए आप कमेंट में बताइए, आप कमेंट में बताइए, बागवान है। आप कमेंट में बताइए मैं बागवान हूँ या बागबान हूँ। आप जो वो जितने ज्यादा कमेंट रहेंगे मैं उतना ही ज्यादा मतलब समझ जाऊंगा क्या मुझे ये नाम रखना चाहिए भाई। तो ये मस्जिद गमामा की हमने ये साइकिल निकाली है रेंट से यहाँ पर, और इसका एक्सपीरियंस लेते हैं और आप लोगों के साथ ना भाई एक्सपीरियंस हम लोग शेयर करेंगे इंशाल्लाह। अभी मैं डायरेक्टली बना तो सकता हूँ नहीं वीडियो, क्योंकि मुझे अभी फर्स्ट टाइम में चला रहा है साइकिल को। तो देखते हैं अभी जियारतें करते हैं और आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस भाई शेयर करते हैं। तो मिलता हूँ जियारत की लोकेशन के ऊपर। हम लोग इस रास्ते से मस्जिद कुबा जाते, जिस रास्ते से भी हम लोग साइकिल चला रहे थे, राइडिंग कर रहे थे, उस रास्ते से मेरे और आपके प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर मस्जिद नबवी से तो मस्जिद कुबा जाया करते थे बाय वॉक। तो हमने सोचा चलो अभी हम भी जाते हैं, पर हमने आधा रास्ता साइकिल से तय किया है, आधा बाय वॉक करने वाले। उससे पहले ये मस्जिद के पास से मैं आता हूँ, आप लोगों को मस्जिद को नजदीक से बताता हूँ भाई। इतना बड़ा गुम्बद है भाई मस्जिद का, देखिए आप लोग। अगर मस्जिद खुली होंगी तो वी विल बी ट्राई टू गो इनसाइड ऑफ दिस मॉस्क। तो यहाँ पे मस्जिद के ये जो मस्जिद के अंदर जो दरवाजा है, यहाँ से ना इमाम साहब अंदर दाखिल होते हैं भाई, ठीक है। और पूरी तरीके से बैरिकेड लगा है सब जगह। आया था बट मस्जिद अभी बंद है, इसलिए मैं आपको बस यहाँ का ही बता पा रहा हूँ। तो ये मस्जिद कितनी खूबसूरत है भाई, देखिए आप लोग देख सकते माशाल्लाह तबारक अल्लाह। और यहाँ पे मेंटेनेंस का काम चल रहा है अभी मस्जिद का, मतलब सफाई चल रही है। और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मस्जिद है भाई। यहाँ पर मस्जिद का नाम भी लिखा है रबैयत बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मे बी पॉसिबल हिस्टोरिक मस्जिद हो ये, मुझे पता नहीं, बट मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ भाई। माशाल्लाह को मत देखिए भाई मस्जिद को, यहाँ से कितनी खूबसूरत लग रही है। तो बखाला जाता हूँ, पहले कुछ ले लेता हूँ पानी पीने के लिए, बहुत ज्यादा प्यास लगी भाई। यहाँ पर बखाला पास में ही बिल्कुल मस्जिद के सामने। और हमने साइकिल निकाली थी भाई, साइकिल हमने ना वापस लगा दी। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा चार्जेस होते हैं साइकिल के कंटिन्यूअसली, इस वजह से। कुछ लेता हूँ मैं। असरार उनको मैंने वही छोड़ के आया अभी। बखाले से मैंने पानी तो ले लिया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, पानी ले लिया है बखाले से। जाकर उन दोनों को पिलाता हूँ, बेचारे बहुत टेंशन में आ गए क्योंकि हमें बहुत ज्यादा चार्जेस देना पड़ा साइकिल के। और साइकिल का एक्सपीरियंस मुझे पर्सनली मैं बोल रहा हूँ बहुत अच्छा लगा भाई। एक बार जब इंसान गलती करता है तो सीख लेता है उससे। गलती मैंने ये किया कि मुझे उसका एडिशनली चार्जेस के बारे में पता नहीं था। उस साइकिल का क्या क्राइटेरिया मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने इलेक्ट्रिक साइकिल ली है तो आपको 5 मिनट के अंदर वो साइकिल को वापस पार्क करके दूसरी साइकिल लेनी होगी, तो आपकी साइकिल चलती रहेगी, मतलब आपको एडिशनल चार्जेस नहीं देना पड़ेंगे। अगर आप 5 मिनट से ज्यादा चलाते हो तो आपको पर मिनट का 1 रियाल देना पड़ेगा भाई। तो बेहतर ये होगा कि आप इलेक्ट्रिक साइकिल ना लीजिए, जो सिंपल साइकिल होती है वहां पर पैडल वाली वो साइकिल लीजिए आप, जिसे आप है ना 30 मिनट्स के अंदर आप वापस पार्क करके सेकंड साइकिल ले सकते हो। तो अभी नेक्स्ट टाइम में इंशाल्लाह ध्यान रखूंगा, गलतियों से सीखता है इंसान। पर भाई मजा बहुत आया साइकिल के साथ, बहुत बहुत मजा आया। और ये दोनों को मैंने वहां सामने बैठा दिया था, और मैंने मस्जिद जो मेरे बैकग्राउंड में आप लोगों को दिख रही है, मैंने वो मस्जिद आप लोगों को बता दिया भाई। रहा हूँ ना, ये मैं कोबा वॉकिंग स्ट्रीट के ऊपर चल रहा हूँ, और लगभग ये है ना 3 किलोमीटर का 3.8 मतलब 4 किलोमीटर का रास्ता है भाई ये, जहाँ से हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर के टाइम में मस्जिद नबवी से निकलकर इसी रास्ते से कुबा मस्जिद के लिए जाया करते थे भाई। देखिए कितना अच्छा आर्किटेक्चर है यहाँ पर। एकदम वाइट पूरी वाइट टोटल ऐसी दिखती थी जबरदस्त। खरगोश ऐसे लग रहे थे। हाँ, और ऐसी दिखती थी माशाल्लाह माशाल्लाह तबारक अल्लाह। हाँ कलमा पढ़ी थी ना उसने। इनकी बिल्ली थी भाई, इनकी बिल्ली ना मर गई थी, तो अल्लाह ना बिल्ली की मगफिरत करे भाई। अभी असरार की बिल्ली थी और उसकी बिल्ली की डेथ होगी बेचारी की, तो अल्लाह बिल्ली की मगफिरत करे भाई। आमीन। आप सब भी आमीन कमेंट में लिखिए, और असरार के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है वो भी लिखिए भाई। कितना गहरा सोचता है मेरा भाई। अरे बहुत चाहिए बिल्ली थी वो मेरी।
असरार की बहुत चहेती बिल्ली थी। और कुछ बताओ बिल्ली के बारे में। व्हाइट, एकदम व्हाइट, पूरी टोटल व्हाइट बिल्ली थी वो। हाँ, और मैं जब जाता हूँ ना घर पे तो वो आ जाती थी मेरे पास। बस इतना ही था। हाँ, बहुत मोहब्बत करती देखिए भाई, अल्लाह उसकी मगफिरत करे यार, क्या लॉजिक है। असरार का लॉजिक इज द वेरी बेस्ट लॉजिक। अल्लाह उसको जन्नत में मेरे साथ रखे, आमीन। आमीन। ऐसा वाइफ वाइफ के लिए बोलो, माँ के लिए बोलो, अम्मी के लिए बोलो। तो माशाल्लाह भाई, देख सकते हो आप कितना अच्छा लग रहा है नजारा। यहाँ बिल्ली बिल्ली है, सही है आपको बिल्ली? ये इतना बड़ा बिल्ला है, चल रहा है बिल्ला। आपको पसंद है ना बिल्ली? लोग है मस्जिद जुमा के पास वुजू करने के लिए जा रहे हैं। जुमा के मस्जिद जुमा के अंदर हम लोग वुजू करते हैं अभी। और ये वुजू खाना है भाई मस्जिद जुमा का। माशाल्लाह, ये मस्जिद जुमा का वुजू खाना है। और ये आपका भाई बहुत ज्यादा गर्मी के अंदर बहुत ज्यादा पसीने से लथपथ बिल्कुल भाई। तो मस्जिद अल जुमा, अभी हम यहाँ पे जा रहे हैं। हमें जब मस्जिद के अंदर हम जब दाखिल होना भाई, तो हमें मस्जिद के अंदर दाखिल होने की दुआ पढ़ना चाहिए, अल्लाहुम्मा अफ्ताह ली अबवाब रहमतिक, और सीधे कदम से दाखिल होना चाहिए। जब भी हम कभी मस्जिद के अंदर दाखिल हो तो सीधे कदम से दाखिल हो भाई, हमारे प्यारे आका की सुन्नत है। और मस्जिद जुमा का कुछ इस तरीके से अंदर का भाई व्यू है, माशाल्लाह। मस्जिद जुमा, माशाल्लाह तबारक अल्लाह। अभी हम यहाँ पर भी मतलब हमारी सुन्नत अदा करेंगे, नवाफिल पढ़ेंगे यहाँ पर भी हम। और अल्लाह आपको जब कभी कबूल करे नमाज के उम्रे के लिए, तो आप ज़रूर यहाँ पर आए, विज़िट कीजिए और सलातुल हाजत नवाफिल अदा कीजिए भाई। मस्जिद जुमा की मतलब मस्जिद जुमा, यहाँ पर मेरे यहाँ का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका पहला जुमा पढ़ाया था, इसलिए इस मस्जिद का नाम मस्जिद जुमा नाम है भाई। مكة كلها حرم، مكة كلها حرم، إليها تقبل الأمم، ففي أرجائها الحسنات والبركات। इंशाल्लाह ये एक मतलब बनाया गया है, इसे अट्रैक्शन के लिए बनाया गया ओनली। बाकी इसकी हकीकत मुझे पता नहीं है, अगर आपको पता हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए भाई। और मस्जिद अल जुमा, ये मस्जिद अल जुमा का आउटसाइड हम लोगों की नफिल हो गई है वहाँ पर। अभी हम लोग जा रहे हैं सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु के बाग की तरफ। तो चलिए भाई, बाग भी दिखाते हैं आप लोगों को। सो माशाल्लाह भाई तबारक अल्लाह, अभी हम लोग है ना रेंटल कार के अंदर बैठ गए हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु, और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस पानी से गुसल दिया गया था, उस कुएं को भी हम जियारत करेंगे इंशाल्लाह। और सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु के बाग का भी हम जियारत करने वाले भाई। और देखते किस तरीके से एक्सपीरियंस होने वाला है इंशाल्लाह ताला। हम आप लोगों के साथ उसे जरूर शेयर करेंगे भाई, तफसील के साथ बताएंगे। तफसील के साथ बताएंगे हमारे। आपका नाम क्या है? इंशाल्लाह, मेरा नाम वलीद है, वलीद बशीर। वलीद बशीर। तफसील के साथ बताएंगे, नंबर भी शेयर कर देंगे मेरा इंशाल्लाह नंबर, क्योंकि मैं तफसीली ज़ियारतें कराता हूँ। जी। तकरीबन 45 जगह मदीना मुनव्वरा की तफसीली ज़ियारतें। अभी तो इन हज़रात को जन्नत का कुआं और सलमान फारसी के बाग वाली जगह दिखाएंगे। तो मैं इनका नंबर मेंशन कर दूंगा भाई यहाँ पर, और आप लोग इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन के ऊपर भी इनका नंबर डाल दूंगा, तो आप लोग इनसे कांटेक्ट करके मदीना की जियारतें सब कर सकते हो भाई। तकरीबन कितनी 45 ना 45 जियारत आप लोगों को करवा सकते हैं। और आप लोग उनसे कॉल पे आपका जो रेट है आप फिक्स कर सकते हो भाई। भाई देखिए, आप सामने देख सकते हो यहाँ पर कुआं है। इस कुएं के पानी से हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुसल दिया गया था। तो अभी हमारे जो ड्राइवर है अभी एक्सप्लेन करेंगे। बोलिए भाई आप। जी, ये इसका नाम कुआं गर्स है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को वसीयत की थी कि मेरे दुनिया से पर्दापोश होने के बाद मुझे इस कुएं के पानी से गुस्ल देना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कुएं के पानी से गुस्ल दिया गया 7 मशकीज़ों से। और आपने फरमाया कि मेरा कुआं है, और आपने जो है इसमें लुआब मुबारक भी डाला और शहद खाया, शहद वापस डाला, दुआ की कुएं के बरकत के लिए, और फरमाए मेरा कुआं है, और फरमाए जन्नत का कुआं है, जन्नत में जाएगा। इन्नी अस्बहतु अला बि'रिन मिन अबियारिल जन्नह, हदीस शरीफ में आया है कि मेरी सुबह जो है वो एक जन्नत के कुआं में से एक कुआं पर हुई, और वो ये कुआं है। अच्छा, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। माशाल्लाह भाई, बहुत अच्छे समझाते हैं। तो आप लोग जरूर इनसे कांटेक्ट कीजिए भाई। आलिम ना, आलिम है भाई। अब आलिम के मुंह से सुनेंगे, आपको हदीस की रोशनी में, कुरान की रोशनी में आपको सही गाइड मिलेगा भाई। सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु का बाग इस स्कूल की जगह था, ये जो सामने नजर आ रहा है आप हज़रात को। तो उनका तवील किस्सा है हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु का। वो एक यहूदी के पास गुलाम थे और वो बहुत जुल्म करता था उन पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया अपने आप को उस यहूदी से खरीद लो।
उस ज़माने में वो शर्तें रखते थे आज़ाद करने के लिए। उसने 300 दरख्त मांगा और बहुत ज़्यादा सोना मांगा। अमीर साहबा ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीर साहबा से फरमाया हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु की मदद करो। उन्होंने हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु की मदद की तो सोना जो था वो पूरा किया। दरख्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक से लगाए 299। आमतौर पर 4-5 साल में बड़े होते थे, वो उसी साल बड़े हो गए और उस पर खजूरें लग गई। एक दरख्त हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने लगाया, वो उसी साल बड़ा नहीं हुआ, वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक से लगाया, वो भी उसी साल बड़ा हो गया और उस पर खजूरें लग गई। उस यहूदी ने हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु को आज़ाद कर दिया। तो इस जगह था जो ये जो स्कूल है, इसके पीछे बाग है। बाज़ हज़रात कहते हैं कि ये बाग जो है ये था वो, लेकिन जो मेरे इल्म में बात है वो यही है कि स्कूल की जगह बाग था और स्कूल को बहुत टाइम हो गया है, काफी साल हो गए हैं इसको बने हुए। अच्छा, तो अभी हमें ना वो बाग के अंदर जाना है, मतलब देखना है बाग को अंदर से, भले कौन सा भी हो, बट हमें वो बाग के अंदर जाना भाई। देख लेते, आए इतनी दूर तो जाके एक बार विजिट कर ही लेते, क्योंकि वहाँ पर खजूर मिलती है ना, वहाँ पर खजूर सेल होती है ना वहाँ पे। खजूर जो है वो अंदर बेचने वाले आदमी बेचते हैं, लेकिन ये खजूर उस बाग की नहीं है। कैसे? हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु का जो बाग था वो तो खजूर यानी दरख्त जो है ना जी, उसकी उम्र होती है ना जी, हर चीज की जैसे उम्र है, दरख्त की भी उम्र है जी। तो जो मेरे इल्म में बात है, दरख्त की 100 साल उम्र होती है, अब तो 1446 साल हो गए जी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए थे जी। तो इसलिए जो है वो ये बात यानी ये वाले कहते हैं कि ये अभी का जो बाग है उसकी होगी, लेकिन हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु के बाग वाली ये बात हम नहीं कह सकते जी। क्योंकि भाई जैसा होस्ट भाई ने बोला अभी के 100 साल एक एवरेज एज रहती है झाड़ की, एक दरख्त की, तो 100 साल से ज्यादा हो गए। अब नॉर्मल सब लोग तो समझ सकते हैं कि हाँ भाई बाग तो अब तक खत्म हो गए होंगे वो, बट जाकर देख लेते। खजूर का बाग हमने अब तक देखे नहीं है, तो जाके देखते हैं भाई। मौलाना ने जिस तरीके से बताया है कि सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु के बाग उस स्कूल की तरफ हुआ करते थे भाई, मतलब वो स्कूल जहाँ पर बनी है अभी, और अभी जो ये अभी हम जिस जगह पे कंफर्म नहीं बोल सकता हूँ मैं कि दैट इज द गार्डन ऑफ सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु, बट यहाँ पर खजूरें सेल होती है भाई। यहाँ पर खजूर के बागात अब भी है, तो देखते हैं। वहाँ पर देखिए बहुत माशाल्लाह झरना बह रहा है, एक तरीके का बनाया गया है, स्विमिंग पूल टाइप बनाया गया है। हम वहाँ पर जाकर देखते हैं, फाउंटेन जैसा दिख रहा है वो, तो वहाँ पर जाके हम ऊपर जाके चढ़ के देखेंगे भाई। और उससे पहले हम यहाँ पे खजूरों को देखते हैं। इस तरीके के कुछ खजूरों का बाजार यहाँ पर लगा है भाई, माशाल्लाह खजूर देख सकते हो आप। और ये खजूर वो सब खजूर की टाइप है भाई। ये अगर कौन सी खजूर है? एक बहुत कड़क खजूर यार, ये बहुत सारी खजूर पड़ी है। अजवा खजूर भाई, टेस्ट करूँ एक? हाँ एक टेस्ट करके देखते हैं भाई। 50 रियाल कीजिए भाई। थोड़ा अंदर जाके देखते हैं इस तरीके से है भाई अंदर का मनाजिर। हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु। جميع بطاحها اشتملت على خير لمن قدموا فأنا سرت تدركها ذاك الفضل والكرم مكة كلها حرم مكة كلها حرم إليها تقبل الأمم ففي أرجائها الحسنات والبركات والنعم। बदक देख सकते हो, बहुत टाइम के बाद बदक देख रहा हूँ, इसलिए सोचा ऐसे रिकॉर्ड कर लूं। देखिए भाई, पहली बार मैं ऐसा बदक देख रहा हूँ भाई जो अलग कलर का है। और यहाँ पर बहुत सारे बदक है माशाल्लाह। पानी पूरा यहाँ से बह रहा है, आ रहा है पानी। सब लोग वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं भाई पानी के साथ। ये सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला का बाग जिसे बोलते हैं ना, ये सेम टू सेम वैसे दिख रहा है। इसे हम आगे तक जाके देखते हैं, वो बदक तक जाते हम लोग। ये पूरा पानी का झरना बह रहा है और हम लोग जाकर बदक के साथ थोड़ी मस्ती करते हैं भाई। ये बदक सब बन जाते, ये डक जिसे बोलते हैं हम लोग, माशाल्लाह बहुत क्यूट से लग रहे हैं भाई। यहाँ पे देखिए आप लोग, और ये बाग का कुछ इस तरीके से भाई व्यू है। तो वापस से मैं मेरे शूज पहन लेता हूँ अभी,
क्योंकि हमें अंदर जाना है, जरा अंदर देखना है किस तरीके से सीन होता है भाई, क्योंकि अंदर का सीन मेरे को अब तक के पता है नहीं, अंदर में अब तक गया हूँ नहीं भाई। शूज पहन लाऊं मेरे, कुछ इस तरीके का कुछ है यहाँ पर। खजूर के बागात, खजूर तो नजर आ नहीं रही यहाँ पर देखने में अच्छा लग रहा है माशाल्लाह तबारक अल्लाह। और कुछ इस तरीके का व्यू है भाई यहाँ पे, ये सब खजूर के बागात है। आप लोगों को ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं मुझे, क्योंकि मैंने मौलाना से बताया था कि मौलाना ने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आपने अगर वो वाला सीन नहीं देखा है तो पीछे जाइए आप और वो सीन देख लिए भाई। माशाल्लाह कुछ इस तरीके का खूबसूरत नजारा है यहाँ का। और खजूर वाला मैं आपको एक दरख्त दिखाता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे हरम के लिए भाई, क्योंकि जुमा का भी टाइम हो गया है, हमें जुमा भी अदा करनी है हरम के अंदर। उसके बाद हमें खाना भी खाना है, उसके बाद थोड़ा हमें आराम भी करना है भाई, क्योंकि रात भर में सोया नहीं हूँ और अब तक मैं सोया नहीं हूँ भाई। तो भाई आप देख सकते हो यहाँ पर इसके ऊपर थोड़ी खजूर लगी है, यहाँ से थोड़ा मतलब नहीं दिख रहा है। तो भाई आप लोग यहाँ से खजूर देख सकते हो, खजूर लगी है बाग के ऊपर, ये दरख्त पर, और बहुत खूबसूरत व्यू आ रहा है भाई, बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, बहुत अच्छी वाइब आ रही है। तो होप आपको ये छोटी सी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो जाता हूँ अब मैं हरम की ओर भाई, क्योंकि टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया है, जुमा भी पढ़नी है। हम 3 लोग हैं, 3 लोगों को वुजू भी करना है, जुमा भी पढ़नी है, आराम भी करना है, खाना भी खाना है, बहुत सारा शॉपिंग भी करनी है, तो बहुत ज्यादा काम बाकी भाई। फर्स्ट टाइम मैं मदीने को आया हूँ और मैंने इतनी ज्यादा जियारतें वन टाइम में कर लिया भाई। जी हो गया। أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب اهديني يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن A few moments later. कंटिन्यूसली धूप में घूमने के बाद हम हमारे बॉम्बे रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने के लिए, ये बहुत दिन से ना मतलब अटपटा चीजें खा रहे थे तो मजा नहीं आ रहा खाने के अंदर। तो माशाल्लाह से आज बिरयानी मंगाया, बिरयानी ऑर्डर की है। बिरयानी आने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा भाई। और बाहर बहुत डेंजरस वाली धूप है, अब तक हम सोए भी नहीं है, थोड़ी नींद भी चाहिए हमें। तभी हम इंशाल्लाह खाने के बाद मस्जिद नबी में जाएंगे या फिर बिलाल मस्जिद में जाएंगे, वहाँ पे आराम करेंगे भाई। याकूब भाई और असरार को देखिए बहुत थक गए, ऐसे हालत में नक्को दिखाओ। तो माशाल्लाह से भाई बिरयानी आ गई हम लोगों की, बिरयानी मंगाया था, चिकन और मटन बिरयानी भाई। ये कौन सी है? ये मटन बिरयानी है, ये कौन सी है? गोश्त देखिए माशाल्लाह,